जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है? तबीयत ठीक है आप सबकी? अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 5 की वीडियोस बना रहे थे। तो आज हम इसकी चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आप सब लोगों ने अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो जो पीछे आपने चैप्टर नंबर 5 में 5.1, 5.2 में सारा काम किया है, एक्चुअली ये उसी के रेलिवेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट है, आपके सामने मैंने लिखा है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन। आपने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है जो भी आपके पास आंसर आएगा एक्स का, जो भी वैल्यू आएगी। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन बच्चों वो होती है जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा होता है उसकी डिग्री या उसकी पावर अगर 1 होगी तो वो आपके पास लीनियर इक्वेशन है। तो जैसे बच्चों x लिखा हुआ है तो इसकी अगर कोई भी पावर नहीं है तो अंडरस्टूड बात है कि इसकी पावर 1 है। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। और इक्वेशन उसको बोलते हैं जब इक्वेशन या टर्म्स के दरमियान आपके पास इक्वल का सिंबल होता है तो वो इक्वेशन होती है। चलो भी अब आपने क्या करना है, बच्चों ये लिखा हुआ है x + 5 आप वैसे ही रखोगे और ये 3 आप क्या करोगे, इस साइड पे ले जाएंगे और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों जब आप 3 को दूसरी साइड पे लेकर जाओगे तो 3 इधर आएगा और 1 - x के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा बच्चों, ये आपके पास x + 5 वैसे ही रहेगा और 3 को बच्चों जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 × 1 = 3। और बच्चों 3 को x से मल्टीप्लाई किया करेंगे तो ये बनेगा -3x। अच्छा जी, अब आपने x वाली टर्म बच्चों एक साइड पे लानी है। तो x वैसे ही रहेगा और ये जो 3x है उसको जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा +3x। और ये आपके पास 3 वैसे ही रहेगा और 5 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो उसका साइन हो जाएगा चेंज। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों -5। अच्छा, ये x + 3x, तो इस x के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो 1 + 3 बच्चों आपके पास होता है 4। तो ये आ जाएगा 4x और 3 - 5 आपके पास बच्चों होता है -2। तो ये x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो -2 वैसे ही रहेगा और ये 4 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों 2 का टेबल पे कटिंग कर लो, 2 1 2 2 2 4। तो बच्चों x का फाइनल आंसर आएगा -1/2। अच्छा बच्चों, अब एक बात जरा गौर से सुनिएगा, जो अगर आप लोगों को याद हो तो जब मैंने एक्सरसाइज 5.1 आपको सोल्व करवाई थी तो उसमें जब इस तरह से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हमारे पास आ गए थे तो उनको आपने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। बच्चों रियल लाइन कह लो या नंबर लाइन कह लो, बात एक ही है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप इसको ना डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। तो बच्चों ये आपके पास x = -1/2 है, तो इसको बच्चों डेसिमल पॉइंट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है माइनस वैसे ही रहेगा और 1/2 होता है 0.5। तो बच्चों जो डेसिमल पॉइंट में वैल्यू होती है उसको नंबर लाइन या रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -0.5। तो बच्चों इसको ना रियल लाइन के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर लें, तो यहाँ लिख लें रियल लाइन। ये लो जी रियल लाइन। तो यहाँ पे आप रियल लाइन बनाएंगे तो रियल लाइन का मतलब आप बच्चों इस तरह से एक लाइन बनाएंगे जो कि इसके जो दरमियान में वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर हम 0 से इस साइड पे जाएंगे तो आपके पास +1, +2 और +3। बच्चों इस साइड पे आएंगे तो आपके पास होगा -1, -2 और आगे आपकी मर्जी, आप -3 लिखें, सो ऑन करते जाएं। तो बच्चों आपके पास जो वैल्यू है वो है -0.5। तो आपको पता है जो -0.5 है ये 0 और -1 का हाफ होगा। तो ये आपके पास यहाँ पे आगा 0 और जो आपके पास -1 है तो इसका मिड पॉइंट होगा -0.5। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख लो -0.5 ये वाला। तो इसको इस पॉइंट को बच्चों P का पॉइंट दे लो, ठीक है। इस पॉइंट को P का नाम दे लो। तो आपकी मर्जी, आप P कह लो, Q कह लो, कोई भी पॉइंट का नाम दे दें तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ इसी के साथ। चलें जी, ये आपके पास इसका है सेकंड पार्ट, वो लिखा हुआ है, यहाँ मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। 2x + 1/3 + 1/2 = 1 -
x माइनस 1/3। बच्चों ये आपके पास है सेकंड पार्ट। अच्छा जी, अब बच्चों सबसे पहले ये देखो कि इन टोटल आपके पास 4 टर्म्स है। टोटल आपके पास 4 टर्म्स है। ये कंप्लीट एक है, ये 2 है, ये 1 जो है ये आपके पास एक टर्म है जो कि 3 वाली होगी, और ये 4। तो बच्चों टोटल 4 टर्म्स है आपके पास। तो अब इन 4 टर्म्स को देखो, हमने इसको करना है सोल्व। तो इसमें आगे फ्रैक्शन, जब बच्चों फ्रैक्शन वाली टर्म्स आती हैं आपके पास, तो फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर नंबर आपके पास लिखे होते हैं तो हमें उसको खत्म करना होता है। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप उसका एलसीएम कर लो, या फिर आप कॉमन एलसीएम करके आप मल्टीप्लाई कर लें। तो बच्चों जो इसका अगर मैं कॉमन एलसीएम करूं तो डिनोमिनेटर चेक करो, इधर 2 है, इधर 3 है। तो ये मैंने 3 और 3 दो दफा लिख लिया। ठीक है बच्चों, कॉमन एलसीएम करेंगे तो पहले 2 पे लेके जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आपका 2 दफा वैसे ही लिखा रहेगा। अब फिर मैं 3 के साथ करूंगा तो 1 वैसे ही रहेगा, 1 और 1 आ जाएगा। बच्चों जब तक 1 1 नहीं बचता आप उसको डिवाइड करते रहेंगे। तो ये आपके पास जो 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा वो होगा 6। तो बच्चों आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 करने से बनेगा 6। तो आप इन 4 टर्म्स को 6 के साथ करवा दें मल्टीप्लाई। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि जब फ्रैक्शंस आती हैं तो हमें दो तरीके होते हैं हमारे पास, या तो आप एलसीएम करते हो या फिर आप उसको मल्टीप्लाई करवाते हो किसी एक ऐसे नंबर के साथ। तो वो नंबर आपके सामने आ गया 6। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया सोल्यूशन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। अच्छा बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड का मतलब ये है कि आपने इन चारों टर्म्स को क्या कर दिया, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो 6 मल्टीप्लाई, ये आएगा 2x प्लस 1/3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई x माइनस 1/3। ये लो बच्चों, मैंने क्या किया, सारी टर्म्स के साथ 6 को कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये देखो 3 1s और 3 2s आपके पास हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी और ये आ जाएगा 6। तो यहाँ ऊपर मैं लिखूंगा 2 वैसे ही, और बच्चों इसको मैं ले लूंगा ब्रैकेट में क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स लिखी हुई हैं। तो मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया। अब इसको कट करो, 2 1s 2 3 6। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये आ गया 3 इज इक्वल 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 3 1s 3 2 6। तो बच्चों ये 2 वैसे ही लिखो और इसको मैंने ले लिया ब्रैकेट में। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 आपका वैसे ही आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये बच्चों 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से किया तो आपके पास आ गया 4x, और 2 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो 2 आएगा, प्लस 3 वैसे ही रहेगा, और दूसरी साइड पे आपके पास 6 वैसे ही रहेगा। और बच्चों 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x। बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 को 1 से किया तो ये आपके पास आ गया 2। अच्छा जी, अब आप इस 4x को ऐसे ही लिखें, और ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल, ये आपके पास 6 और ये आपके पास आ गया 2। तो 6 प्लस 2 आपके पास बच्चों हो जाएगा 8 माइनस 2x आपका वैसे ही आ जाएगा। अच्छा भी, अब हमने x वाली टर्म एक साइड पे लानी है, तो ये 4x वैसे ही आएगा, और 2x जब इस साइड पे आएगा तो ये प्लस 2x हो जाएगा, और 8 आपका वैसे ही रहेगा, और जब ये 5 उस साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा -5। अच्छा जी, ये 4 प्लस 2 आपके पास बच्चों आएगा 6x इज इक्वल 8 माइनस 3 आपके पास होगा 3 होगा। तो बच्चों x इज इक्वल ये आपके पास आएगा 3/6, क्योंकि 6 इधर आके होगा डिवाइड। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 1s और ये 3 2s आपके पास आ गया 6। तो बच्चों इसका आंसर भी आपके पास आ गया 1/2, और 1/2 को जब डेसिमल पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.5। अच्छा जी, अब 0.5 की बच्चों रियल लाइन बनाएंगे, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चले मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ रियल लाइन। तो रियल लाइन बहुत आसान है, ये देखें मैंने यहाँ पे एक बनाई रियल लाइन। तो ये रियल लाइन का जो मिड पॉइंट है वो 0, और इस साइड पे +1 और +2, इस साइड पे -1 और -2। अच्छा जी, अब बच्चों 0.5 कहाँ पे है, 0.5 मतलब 0 और 1 का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है 0.5। इसी पॉइंट को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दो और इसको आप P का नाम दे दो, तो ये आपके पास एक पॉइंट है। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा इसका।
तो पहले 2 पार्ट्स आपके डन हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 2 पार्ट्स की तरफ। तो नेक्स्ट 2 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड वाला पार्ट है 3x + 7 < 16। तो मैं यहाँ पे चलें सॉल्व कर देता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट। ये मेरे पास आ गया थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट है 3x + 7 < 16। अच्छा बच्चों, ये जो थर्ड वाला पार्ट है और फोर्थ वाला पार्ट है, ये इनइक्वालिटी का वाला क्वेश्चन है। बच्चों मैंने आपको बताया था जब शुरू में हमने 5.1 क्वेश्चन किया था, मतलब एक्सरसाइज की थी, तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 था इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन। बच्चों अगर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल में से इन 4 सिंबल में से कोई भी एक सिंबल अगर इस्तेमाल हो जाता है टर्म्स के दरमियान, तो वो आपके पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन जाता है। तो इनइक्वालिटी को सेम काम है, लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट काम है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सेम आपने वैसे ही काम करना है जैसे आपने इक्वेशन वाला काम किया। अच्छा जी बच्चों, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ये मैं लिखूंगा 3x + 7 < 16। बच्चों एक दफ़ा मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया, वैसे तो आपकी मर्जी है, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस 7 को ले जाऊंगा दूसरी साइड पे। तो बच्चों इधर बचेगा 3x < 16 - 7 हो जाएगा। तो ये बचेगा मेरे पास 3x, वैसे 16 - 7 बच्चों ये आपके पास होता है 9। अच्छा जी, x < 9 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 इस साइड पे आएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो इसकी कटिंग कर दो, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 3 x < 3। अच्छा बच्चों, मैंने आपको शुरू में मैंने ये भी बताया था आपको, जब एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। इनइक्वालिटी के अंदर बच्चों अब एक आंसर नहीं होता हमारे पास। अब देखो ना, x आपके पास लिखा हुआ है x < 3, इसका मतलब ये है कि 3 बड़ा है x से। तो जिस तरफ इनइक्वालिटी का मुंह खुला होता है तो वो वैल्यू बड़ी होती है, वो वैल्यू ग्रेटर होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर आप कोई भी नंबर x जहाँ में पुट करेंगे ना, वो 3 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का मुंह 3 की तरफ खुला हुआ है। तो 3 से सारे छोटे नंबर, तो इसमें इनफाइनाइट इसके आंसर होते हैं, फाइनाइट आंसर नहीं होते। तो इसके बहुत ज़्यादा आंसर होंगे। तो बच्चे ये आपका आंसर है, लेकिन जब आप इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे, बनाएंगे, तो आपको ज़्यादा बात क्लियर होगी। ये देखें बच्चों, ये इसकी बन गई रियल लाइन। तो जब आप इसकी आपने रियल लाइन बनाई, ये मेरे पास बच्चों आ गया यहाँ पे 0। इस साइड पे जाएंगे तो +1 और ये +2, और यहाँ आगे मैं अगर मज़ीद एक वैल्यू और लेता हूँ, ये लो, ये मेरे पास आ गया, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 4। अच्छा जी, इस साइड पे आपके पास -1 -2 और -3। अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ पे एंड पे ये माइनस इन्फिनिटी होता है और ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आपका 3 है, ठीक है, ये आपका 3 है। इसके ऊपर आप बच्चों थोड़ा सा छोटा सा एक सर्कल बना लो। अब हमने इस सर्कल को देनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ये है कि हमने ये बताना है कि कौन सी वैल्यूज हैं जो x से छोटी हैं, 3 से छोटी वैल्यूज कौन सी है। तो बच्चों अगर मैं आपको ये बताऊं कि 3 से सारे छोटे नंबर, ये वाले सारे जितने भी नंबर हैं, ये सारे के सारे आपके पास x से 3 से छोटे नंबर हैं, मतलब 3 से छोटी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी। ये 3 है, इस 3 से सारे जो 3 से छोटा 2 है, उसके बाद 1 होता है, उसके बाद 0 -1 -2 -3 -4 आगे सो ऑन। ये जितने भी सारे नंबर हैं, ये सारे के सारे 3 से छोटे नंबर हैं। तो हमने ये छोटा सा सर्कल लगाया उस वैल्यू के ऊपर, और हमने डायरेक्शन दे दी कि ये वाले सारे नंबर। बच्चों अब इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा -इन्फिनिटी, कॉमा आपके पास आएगा 3। बच्चों एक बात याद रखो कि जब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इक्वल का सिंबल नहीं है, मतलब कि अगर आपके पास ये देखो यहाँ लिखा होता x < 3, तो बच्चों अगर इक्वल होता तो फिर हमने यहाँ पे ये जो सर्कल बनाया है, इसको हमने फिल भी करना था, स्पेस नहीं देनी थी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 3x < 3, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको स्पेस में ही रखना है इस सर्कल को, और आपने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लेनी है, जो आंसर में लिखना है ना आपने, -इन्फिनिटी, कॉमा और 3। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। अच्छा जी, अब इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, 4 वाला पार्ट,
वो सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान पार्ट है 4 वाला इसका। तो चलें लास्ट पे हमारा एक पार्ट रह गया 4 वाला, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने, ये लिखा हुआ है 5x-3 इज ग्रेटर इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 26। बच्चों ये है 26x माइनस, और नेक्स्ट लिखा हुआ है 10x प्लस 4। ये आपके पास है क्वेश्चन। अच्छा जी, सेम तरीका कार है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम आपने ये करना है बच्चों, इधर से 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लें। ये बन जाएगा 5x माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 15। तो बच्चों ये आएगा ग्रेटर इक्वल 26x वैसे ही रहेगा, माइनस बच्चों ये जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x वैसे ही रहेगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4। पहले स्टेप में हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन किए हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा 5x माइनस 15 वैसे ही, ग्रेटर इक्वल वैसे। अब बच्चों ये दो आपके पास जो है ये x वाली टर्म है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 26 में से आपने 10 को माइनस करना है, तो ये बनेगा 16x, और -4 आपका वैसे ही रहेगा। 26 में से 10 को माइनस किया तो आपके पास 16 होता है। अच्छा जी, अब आपने x वाली टर्म एक साइड पे लानी है। तो आप एक काम करें, ये जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, ये इसको आप ना इस 16 को आप ले जाओ उस साइड पे, -15 बच्चों आप इधर रख लो, और 4 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा +4, ग्रेटर इक्वल वैसे रहेगा, और 16x वैसे रहेगा, और 5x को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -5x। ठीक है, तो वैसे तो आपकी मर्जी थी, आप 16x को भी इधर लेके आ सकते थे, लेकिन जिधर बड़ा नंबर है मतलब 16x बड़ी वैल्यू है, तो 5 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 5x को उधर ले जाएंगे और वो माइनस बन जाएगा। अच्छा बच्चों, -15 +4 क्या होता है -11। तो 16 -5 ये भी 11 होता है, ये 11x आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपने क्या डिवाइड करना है इसको, 11 को इधर लाके कर दिया डिवाइड, तो इधर बच जाएगा आपके पास x। तो बच्चों 11 से 11 कट होके आपके पास आंसर आएगा -1। तो बच्चों -1 आपके पास ग्रेटर इक्वल है x से। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो -1 है वो बड़ा है x से। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, x इधर लिख लें, और बच्चों इनक्वालिटी का मुंह आपका हो जाएगा चेंज, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि -1 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो वाले सारे आएंगे। अब -1 की तरफ मुंह खुला हुआ है इनक्वालिटी का, तो -1 से छोटे जितने भी नंबर हैं, तो अगर मैं यहाँ पे पहले रियल लाइन बनाऊं तो फिर आपको ज्यादा बात क्लियर होगी। तो ये मैंने बना ली रियल लाइन। अच्छा, ये मेरे पास है 0, ये +1 +2। अच्छा, इधर -1 -2 और -3। अच्छा, अब बच्चों हम ये -1 है ना, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप बना लो एक सर्कल। इस सर्कल का मतलब है कि हमने इसको डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन हमें सीधी सीधी मिल रही है, वो ये है कि इनइक्वालिटी का मुंह बच्चों -1 की तरफ खुला है। इसका मतलब -1 बड़ा है, -1 से छोटे जितने भी नंबर है वो सारे आएंगे। तो -1 से छोटे नंबर सारे आपके पास ये वाले हैं। ठीक है, -1 से छोटे नंबर ये इस साइड पे जाएंगे जहां आपने -इन्फिनिटी लिखा और इधर आपने +इन्फिनिटी लिखा। तो -इन्फिनिटी की तरफ जितने भी सारे नंबर हैं वो सारे के सारे आपके पास आएंगे -1 से छोटे नंबर। अच्छा बच्चों, अब एक चीज जरा गौर से देखिएगा, आपके क्वेश्चन के अंदर इक्वल का सिंबल है। ठीक है, आपसे कहा गया x लेस इक्वल -1। जब बच्चों इक्वल होता है तो फिर ये जो सर्कल आपने लगाया होता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको फिल करते हैं, इसको स्पेस नहीं देनी। ठीक है बच्चों, ये आपने इसको फिल कर देना, और इसका फाइनल आंसर हम लिखेंगे -इन्फिनिटी -1। अब दोबारा से सुन लें, जब इक्वल का सिंबल होगा तो -1 के राउंड हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, और -इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा राउंड ब्रैकेट ही आती है। तो इक्वल होगा तो -1 के ऊपर हम मतलब हम उस सर्कल को फिल भी करेंगे, और -1 को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो -इन्फिनिटी के ऊपर राउंड ब्रैकेट ही आती है। तो बच्चों ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
अच्छा बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन इस तरह से है कि फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। बच्चों आपको लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई हैं, तो इसके टोटल 2 पार्ट्स हैं, तो इनको हमने सॉल्व करना है और आपने सॉल्यूशन रीजन जो है उसको शेड भी करना है। तो सॉल्यूशन रीजन आपने एक्चुअली फाइंड भी करना है। तो बच्चों बहुत आसान काम है। तो जिस बच्चे ने जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4, उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो उनके लिए तो ये जरा भी मसला नहीं है। तो उनके लिए तो ये समझ लो कि खीर और हलवाई है। तो बहुत आसान काम है, बहुत मज़ेदार जायकेदार क्वेश्चन हैं सारे के सारे, तो बहुत आसान काम है। तो ये बच्चों एक मेथड है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी इंट्रोड्यूस करवाया था, अभी दोबारा बता रहा हूँ। ये मेथड बहुत ही आसान और यूनिक मेथड है, तो इस मेथड से आप काम करें, ये सारे इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया आपके सामने, और इसका सोल्यूशन ये है कि आपने दोबारा से एक दफ़ा बच्चों ये ना क्वेश्चन लिख लेना है, 3x माइनस 4y लेस इक्वल 12। बच्चों इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, ठीक है। और जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, तो यहाँ पे मैं दरमियान में लगा लेता हूँ एक लाइन। तो दूसरी साइड पे मेरे पास लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इज ग्रेटर इक्वल 3। बच्चों इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। तो बहुत ही आसान काम है। ये देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का मैंने नाम दे दिया। तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम बच्चों आपने ना एक हेडिंग देनी है पॉइंट की, वो आपने लिखना है द एसोसिएटेड इक्वेशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इस बात को याद रखना है कि एसोसिएटेड इक्वेशन आप इसको नाम दे लें, या फिर बच्चों आप इसको कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। बच्चों एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करके आपने बच्चों इक्वल लगाना है। क्या लगाना है? इक्वल। और साथ ही आप बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अच्छा जी, इस साइड पे भी आप सेम वही काम करोगे, आप लिखोगे द एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हम लिख लेते हैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बनेगी 3x प्लस 2y इज इक्वल 3। बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपने इक्वल लगाना है, इनइक्वालिटी को खत्म कर देना है, और आपके पास ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अच्छा जी, अब इन दोनों इक्वेशन को हमने करना है सोल्व। और जब आपने एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम देना, तो बच्चों आपने नेक्स्ट एक और हेडिंग का नाम देना है, जिसका नाम देंगे आप फॉर 2 पॉइंट्स। फॉर 2 पॉइंट्स। अब इन 2 पॉइंट्स का क्या मतलब है बच्चों? 2 पॉइंट्स का मतलब ये है कि आपने 2 ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं। तो ऑर्डर पेयर जो होते हैं वो आपके पास एक्चुअली पॉइंट्स ही होते हैं। तो इस साइड पे आप लिख लो फॉर 2 पॉइंट्स। सेम वर्किंग आपने करनी है दोनों साइड पे। तो फॉर 2 पॉइंट्स ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो बच्चों जब आपने 2 पॉइंट्स का नाम देना है, तो दोबारा आपने क्या करना है, एक लाइन लगा लेनी है इधर भी और एक लाइन लगा लेनी है इधर भी। तो दरमियान में आपने इसको कट कर देना है। तो बच्चों एक साइड पे आप x की जो वैल्यू है उसको आपने इक्वल टू 0 लेना है, और दूसरी साइड पे आपने बच्चों y की वैल्यू को इक्वल टू 0 लेना है। तो ये आपने x और y की वैल्यू को 0 के इक्वल लेना है, और ये काम आपने एसोसिएटेड इक्वेशन जो लिखी है, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है, उसमें करना है। तो x की वैल्यू आपने 0 ली, तो जब आपने x की जगह पे 0 पुट किया, तो आप लिखोगे 3 x की जगह पे 0 माइनस 4 वैसे ही, और y भी वैसे ही रहेगा। उस साइड पे आपके पास 12 भी वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू आपके पास 12 वैसे ही आ गया। अच्छा बच्चों, ये आपके पास माइनस 4y बचेगा इधर, और ये इधर 12 बचेगा। तो जब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये होगा 12 डिवाइडेड बाय -4। तो ये जो -4 है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, और ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये बच्चों आप जब इसकी कटिंग करोगे, तो ये आपके पास 3 के टेबल पे होगा कट। तो 3 4 1 जा 4 3 जा 12। तो y की वैल्यू आपके पास आएगी -3। बच्चों एक ऑर्डर पेयर लिखेंगे। ऑर्डर पेयर को जब हमने लिखना होता है, तो उसकी जो पहली वैल्यू ऑर्डर पेयर की होती है, वो बच्चों x की वैल्यू होती है, जो कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -3 है। तो ये वाली x की वैल्यू और ये वाली वैल्यू y की। तो इसी तरह से हमने ऑर्डर पे लिखना होता है।
नेक्स्ट बच्चों आपके पास ये दूसरी जहाँ पे आपने y की वैल्यू 0 के इक्वल ली है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो वही इक्वेशन नंबर 3 में ही काम करना है आपने। तो ये आएगा 3x वैसे ही, और अब बच्चों y की जगह पे हमने 0 पुट किया, इक्वल 12 भी आपका वैसे ही रहेगा। तो इधर 3x आपका बचेगा वैसे ही, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू 12 आपका आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 3x इज इक्वल टू 12। अब बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये आपके पास आएगा 3 1 3 4 12। तो अब बच्चों दोबारा से हम एक ऑर्डर पेयर लिखेंगे। ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू x की होती है जो कि हमारे पास 4 है, y की वैल्यू हमने ऊपर 0 लिया तो हम y की वैल्यू 0 लेंगे। अच्छा बच्चों, ये आपके पास बन गया एक ऑर्डर पेयर। तो इस ऑर्डर पेयर के अंदर x की वैल्यू आपके पास 4 है, y की वैल्यू आपके पास 0 है। तो इनका हम बनाते हैं ग्राफ। इसके बाद बच्चों आपने नेक्स्ट एक हेडिंग देनी है जो कि होगी ग्राफ। ये आपने हेडिंग दे दी ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ बनाते हैं, पहले हम इसी का ग्राफ बना लेते हैं। तो बहुत ही आसान काम है। जब आपने ग्राफ बनाना है तो आप इस तरह से बच्चों एक लाइन लगाएंगे। ये इसको मैं जरा थोड़ा सा सही करके लगा देता हूँ, ये ले जी। और इस साइड में बच्चों आप एक लाइन लगाएंगे जो कि आपके पास रिप्रेजेंट करेगा x पॉजिटिव को, और ये इस साइड पे हम आएंगे, ये आपके पास आएगा x नेगेटिव। तो ये बच्चों आपके पास ये ऊपर वाली साइड पे लाइन जा रही है, ये आपके पास होगी y पॉजिटिव, और ये नीचे वाली जो साइड है बच्चों ये आपके पास होगी y पॉजिटिव। बच्चों जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मीट कर रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट को बच्चों ओरिजिन बोलते हैं। उस पॉइंट को बच्चों क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका मतलब कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा जी, अब पहला पॉइंट है वो लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपके पास मतलब पहला ऑर्डर पेयर, उसमें x की वैल्यू आपके पास 0 है, y की वैल्यू आपके पास -3 है। तो बच्चों y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव किस साइड पे होगा? हम उस साइड पे मूव करेंगे। तो ये आपके पास x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 0 और y की वैल्यू -3। तो इस साइड पे हम जाएंगे, यहाँ y की वैल्यू -1 -2 और ये वाली वैल्यू बच्चों -3 है। तो यही आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 0 है और y की वैल्यू आपके पास -3 है। तो इसको लिख लेंगे 0, -3। अच्छा जी, दूसरा ऑर्डर पेयर लेते हैं जो कि 4, 0 है। अब इस ऑर्डर पेयर के अंदर x की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव 4 है, y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू आपके पास 4 है, इसको 1 का नाम दे लो, इसको 2 का नाम दे लो, इसको 3 का नाम और इसको 4 का नाम, आगे 5 और 6 का नाम भी आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ पे 4 है और y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 है। तो जब आप यहाँ पे इसको लिखेंगे तो आप लिख लो 4, 0। 4, 0 का मतलब ये है बच्चों कि x की वैल्यू यहाँ पे 4 है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो इन दोनों पॉइंट्स में से हम एक लाइन पास करेंगे। तो आप लोगों ने बच्चों स्केल के साथ अच्छे से लाइन पास करनी है। तो जब आप स्केल के साथ यहाँ से लाइन पास करेंगे तो वो आपके पास लाइन बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। तो ये लें जी, ये आपने इसकी यहाँ से आपने लाइन पास कर दी, ठीक है। अच्छा जी, आपने इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप लिख लो कि कौन सी इक्वेशन आपके पास है ये। वैसे लिखना चाहते हो तो लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब वैसे तो आप लिख लें, चलें इसके ऊपर आपने इक्वेशन नंबर जो 3 है ना, ये वाली, इसको लिख लो 3x - 4y इज इक्वल 12। आप यहाँ पे इसके ऊपर लिख लो 3x - 4y इज इक्वल 12। ये बच्चों आपके पास जो इक्वेशन है उसका हमने ग्राफ बना लिया। अब बच्चों दूसरी साइड पे ये इसको सॉल्व करते हैं, इससे भी हमें दो ऑर्डर पे मिलेंगे तो वो हम उसका भी ग्राफ बनाएंगे। अच्छा जी, इस साइड पे आपने क्या पुट करना है? सबसे पहले आपने पुट किया x इज इक्वल टू 0। ये लो जी, आपने लिखा पुट x इक्वल 0, और बच्चों इस साइड पे आप करोगे पुट y इक्वल 0। तो ये दोनों काम आपने इक्वेशन नंबर 4 में करने हैं। तो x की वैल्यू पहले आपने 0 ली है, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, इधर 2y आपका वैसे ही रहेगा, इधर 3 आपका वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, ये 2y इज इक्वल टू 3, और बच्चों 2y इज इक्वल टू 3 बचेगा क्योंकि 0 आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 3 आपका उधर वैसे ही रहेगा और 2
इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले लो, तो ये आपके पास फ्रैक्शन है, तो इसको डेसिमल पॉइंट में जब लेंगे तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आपके पास बनेगा 1.5। तो इसका मतलब ये है कि आपने 1.5 का एक मतलब कि यहाँ पे जब आप एक ऑर्डर पेयर बनाओगे इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आपके पास -1 मतलब पॉजिटिव 1.5 है। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो बच्चा दूसरी साइड पे आपके पास y इक्वल 0 है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें जहाँ y होगा उसकी जगह पे अब हम 0 पुट कर देंगे, तो राइट साइड पे आपके पास 3 वैसे ही आएगा। तो ये बच्चों आपके पास 3x वैसे रहेगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इक्वल 3 भी वैसे ही रहेगा। अब ये आपके पास 3x इज इक्वल 3 आएगा, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अच्छा, x इज इक्वल 3/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 बच्चों कट किया तो ऊपर नीचे जब हम वैल्यू सेम कट करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता। अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो 0 लिख देते हैं। तो ये बच्चों आपका ऑर्डर पेयर, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू आपके पास 0 है, तो ये आपके पास एक और ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो बच्चों ये जो दो ऑर्डर पेयर हमारे पास आए हैं इन दोनों को हम दोबारा से इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। तो बहुत आसान काम है, ये देखें x की वैल्यू बच्चों 0 और y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1.5 है। तो x की वैल्यू बच्चों 0 है तो x एक्सिस पे हमारा कोई काम नहीं है, हम नहीं जाएंगे x एक्सिस पे। तो बच्चों ये आपके पास y पॉजिटिव वाली साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे ये आपके पास +1, ये आपके पास +2, ये आपके पास +3 आ गया। आपकी मर्जी है, आप इसको और भी मतलब के नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, लेकिन जरूरत नहीं है। तो बच्चों जो 0 x की वैल्यू है तो वो हो गया। अब 1.5 है तो 1.5 का मतलब 1 और 2 का मिड पॉइंट, ये वाला 1 और 2 का मिड पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट बनता है। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आपके पास 1.5 है। ये मेरे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें ताकि इसमें से हम लाइन पास कर सकें। अच्छा बच्चों, अब दूसरा जो ऑर्डर पेयर है वो आपके पास है 1,0। 1,0 का मतलब ये है कि आपके पास अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू आपके पास 0 है। तो ये x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो इसको हम लिख लेंगे, इसको आप लिख लें 1,0। ये लो बच्चों, ये आपके पास आ गया 1,0 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स में से हम एक लाइन पास करेंगे, तो ये लाइन हमारे पास पास होगी कुछ इस तरह से, ये लेंगे, ये मैंने इन दोनों में से लाइन पास कर दी, ठीक हो गया बच्चों। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है जो कि इक्वेशन नंबर 4 थी, उसकी हमने उसका ग्राफ बना लिया। तो इक्वेशन नंबर 4 आपके पास ये है 3x + 2y इज इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप लिख लें, आप यहाँ पे इसके साथ लिख लें 3x + 2y इज इक्वल 3। ये बच्चों आपके पास इक्वेशन आ गई। अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बस अब हमने एक काम करना है, हमने इसको शेड करना है। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ना सोल्यूशन रीजन, मतलब सोल्यूशन रीजन का मतलब बच्चों मतलब ये है कि हमने इसको शेड करना है। तो शेड करेंगे तो आपका शेडिंग एरिया कौन सा होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए बच्चों आपने करना होता है टेस्ट पॉइंट। तो लास्ट पे आपने एक हेडिंग देनी है जो कि आपके पास होगी टेस्ट पॉइंट। ये लो जी, टेस्ट पॉइंट क्या है। टेस्ट पॉइंट बहुत आसान है। दोबारा से हम x और y की वैल्यू 0 पुट करते होते हैं। इसमें हम लिखेंगे पुट x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0। आपने x की वैल्यू भी 0 ले ली और y की वैल्यू भी 0 ले ली इन 1 एंड 2। 1 और 2 का मतलब जो बच्चों ऊपर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है उसमें आपने इसको 0 0 लेना है x और y की वैल्यू को। बच्चों मैं अगर इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिखूं तो वो मेरे पास ये है 3x - 4y लेस इक्वल 12। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3x - 4y लेस इक्वल 12। यहाँ पे लाइन लगा लें और दूसरी जो इक्वेशन है वो आपके पास है 3x, वो आपके पास होगी 3x + 2y इज ग्रेटर इक्वल 3। ये मेरे पास बच्चों इक्वेशन है जो कि सेकंड इक्वेशन है जिसको हमने नाम दिया था 3x + 2y ग्रेटर इक्वल
3 ये ले। अच्छा जी बच्चों, इस इन दोनों में हमने x और y की वैल्यू हमने क्या करनी है, 0 0 पुट करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे x की वैल्यू आपने 0 पुट की और y की वैल्यू भी हमने 0 पुट की। तो जब 0 और 3 से मल्टीप्लाई होगा 0, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो बच्चों 0 माइनस 0 0 होता है। अब ये देखो इनक्वालिटी का मुंह खुला हुआ है 12 की तरफ, इसका मतलब 12 बड़ा है और 0 छोटा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है, क्योंकि 12 बड़ा होता है और 0 छोटा होता है। तो इस साइड पे आप जब बच्चों 0 पुट करोगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0 और यहाँ पे आपके पास आएगा 3 वैसे ही। अब 0 ग्रेटर इक्वल 3, क्या 0 बड़ा होता है 3 से? नो, ये आपके पास होगा नॉट ट्रू। ये बच्चों आपके पास जो रिजल्ट है वो नॉट ट्रू होगा। अब जरा गौर करना, जब आपके पास बच्चों रिजल्ट ट्रू होता है तो उसका हम आंसर उसको हम शेड करते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन, और जब आपके पास नॉट ट्रू होता है तो उसको हम अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करते हैं। तो अब आपके पास जो 12 वाली इक्वेशन है उसका हम वो ट्रू है तो इसका मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करेंगे। तो ये देखें जी, ये आपके पास इक्वेशन है 12 वाली, इसको टूवर्ड्स ओरिजिन करेंगे। टूवर्ड्स ओरिजिन का शेड करने का मतलब ये है कि मैं अगर आपको ये टूवर्ड्स ओरिजिन बताऊं तो वो ये है, ये जरा गौर करिएगा बच्चों, ये इस तरफ ये वाला टूवर्ड्स ओरिजिन है, इस तरह से हम शेड करेंगे, इस तरह से। ये आपके पास टूवर्ड्स द ओरिजिन ऐसे होगा, ठीक है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह से हम इसको शेड करेंगे। लेकिन अब हमारी है यहाँ पे बाउंड्री, तो बाउंड्री का मतलब ये है कि हम इसको आगे यहाँ तक शेड नहीं कर सकते, हम इसको शेड करेंगे यहाँ तक। ये आपके पास बाउंड्री है, यहाँ तक हम इसको शेड करेंगे। ये आपके पास आएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, इसका मतलब होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब ये वाला बच्चों ओरिजिन है, ये वाला, ये जो मैं जिसको रेड लाइन के साथ मार्क कर रहा हूँ ना, ये ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इस साइड पे इसको शेड करेंगे ना ऐसे, तो जब हम इस तरह से शेड करेंगे तो हम इन लाइंस को नहीं लगा सकते। उसकी रीजन ये है कि हमारी बाउंड्री लगी है, ये हमारे पास बाउंड्री है, ये वाली लाइन, तो हम यहाँ तक इसको शेड करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम इसको शेड सही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी जो लाइन है उसका मतलब ये है कि हमारा आंसर नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू का मतलब ये है कि हम टूवर्ड्स द ओरिजिन अब शेयर नहीं करेंगे बल्कि अवे फ्रॉम ओरिजिन करेंगे। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ये है कि हम बच्चों इसको इस साइड पे शेयर करेंगे। ये देखिएगा जरा, इसको हम इस साइड पे शेयर करेंगे, ये इसको हमने कर दिया शेड इस साइड पे। ये लो, यहाँ तक करेंगे बच्चों। वैसे तो आप यहाँ आगे भी लेके आओगे इनको, लेकिन यहाँ पे आपके पास बाउंड्री है, ये लिमिट लगी कि आप इससे आगे नहीं आ सकते, ये लिमिट है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बाउंड्री है और ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। तो ये आपका शेड हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन होगा कंप्लीट। इससे आगे आप नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अच्छा बच्चों, ये आपके पास नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सेकंड पार्ट है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अच्छा, सेम तरीकाकार है जो आपने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपने इसको लिख लेना है 2x प्लस वाई इज लेस इक्वल 4, तो इसको आप 1 का नाम दे दो। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लाइन लगाओ एक, और यहाँ पे x प्लस 2y इज लेस इक्वल 6, इसको आप 2 का नाम दे लो। अच्छा बच्चों, सबसे पहला पॉइंट वही आपने इसको इसकी लिखनी है एसोसिएटेड इक्वेशन। ये लो, आप इसकी लिखोगे एसोसिएटेड इक्वेशन, आप लिखोगे द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो बच्चों इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, वो आपके पास बनेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम। तो बच्चों इस साइड पे आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखोगे, ये आएगी द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, बच्चों एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल 6। आपने इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्वल लगाना है, ठीक है बच्चों। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई जो कि 3 और 4 है, जो कि एसोसिएटेड इक्वेशन है। तो जब बच्चों एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं तो उसके बाद आपने हेडिंग देनी होती है फॉर 2 पॉइंट्स। ये लो जी, आपने लिखा फॉर 2 पॉइंट्स, तो इधर भी आप लिखो फॉर 2 पॉइंट्स, फॉर 2 पॉइंट्स। अच्छा जी बच्चों, जब आपने फॉर 2 पॉइंट्स का नाम देना है तो इधर आपने पहले x की जगह पे इक्वल 0 पुट कर लेना है और इस साइड पे आपने y इक्वल टू 0 पुट कर लेना है। अच्छा जी, तो इधर भी आप जरा लाइन लगा लो और इधर लिख लो पुट x इक्वल 0 एंड पुट y इक्वल 0। अच्छा जी,
अब बच्चों आपने जब x और y की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करना है तो जहां पे x होगा वहां पे आपने पुट करना है 0 और ये आपने काम करना है एसोसिएटेड इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर 3 है उसमें काम करना है। तो बच्चों 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो y इक्वल 4 आ गया, ये आपके पास आ गया y इक्वल 4। तो बच्चों ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो पहले x की वैल्यू लेंगे वो है 0 और दूसरी वैल्यू y की लेंगे वो है 4। तो दूसरी साइड पे जहां y इक्वल 0 पुट किया आपने वो सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2x प्लस 0, y की जगह पे 0 पुट कर दिया इक्वल 4 आपका वैसे ही रहेगा। अच्छा बच्चों 2x इज इक्वल 4 और x इज इक्वल 2, बच्चों दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो इसको कटिंग कर देंगे 2 के टेबल पे तो x इक्वल 2 आ जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे आपके पास ऑर्डर पेयर बनेगा 2,0 क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 है। तो बच्चों इसका पहले हम बना लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बहुत आसान है। ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। ये लो बच्चों आप ये नेक्स्ट हेडिंग दे लो ग्राफ। ग्राफ की हेडिंग दी तो आप यहाँ पे एक बना लो छोटा सा ग्राफ। ये लो ये आपने बना लिया इसका ग्राफ। ये आपके पास आएगा y पॉजिटिव। बच्चों ये आपके पास आएगा यहाँ पे y पॉजिटिव और यहाँ y नेगेटिव। अच्छा जी ये आपके पास आएगा x पॉजिटिव और ये आपके पास आएगा x नेगेटिव। और बच्चों ये ओरिजिन है, यहाँ पे दोनों x एक्सिस और y एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आपके पास ओरिजिन है। चलें जी अब आप इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे तो ये आपके पास 0,4 है। 0,4 का मतलब ये है कि x की वैल्यू आपके पास 0 है, y की वैल्यू आपके पास 4 है। तो y पॉजिटिव है तो ऊपर वाली साइड पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। चले आप 6 तक इसको नाम दे लो। तो बच्चों 0,4 का मतलब x की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे हमने नहीं जाना, y की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 है ये। तो इसको आप नाम दे दो 0,4। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 0,4। अच्छा जी अब दूसरा पॉइंट है 2,0। 2,0 का मतलब आपके पास अब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आपके पास 0 है। तो x1 और ये 2 उसके बाद 3 4 आप 5 तक इसको नाम दे लें। बाकी तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन 5 तक रहने दें। तो ये वाला बच्चों आपके पास पॉइंट आएगा जहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 होगी। तो आप यहाँ पे नीचे लिख दो 2,0। बच्चों इसमें से आप लाइन पास कर दें। जब आप इसमें से लाइन पास करेंगे तो आप इस तरह से लाइन पास करेंगे और आपने इसको स्केल के साथ अच्छे से लाइन पास करनी है इसमें से। तो ये आपके पास एक इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा जो कि इक्वेशन आपके पास है इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 3 जो भी है उसको आप यहाँ पे लिख लो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है जो कि जिसका ग्राफ बना लिया। अब बच्चों दूसरी साइड पे इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। ये लो जी x की वैल्यू 0 तो x की जगह पे 0 पुट कर दो और इक्वल टू 6 आपका वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 2y इक्वल 6। तो बच्चों y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो इधर 6 रहेगा वैसे ही और 2 आके हो जाएगा इधर डिवाइड। तो बच्चों 2 1 2 3 6 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो बच्चों ऑर्डर पेयर मुकम्मल करें। पहले x की वैल्यू लेंगे वो 0 है, दूसरी वैल्यू आपके पास y की आएगी तो वो आपके पास 3 है। अच्छा जी अब दूसरी साइड पे आप इसको सॉल्व कर लें। अब आपने y की वैल्यू लेनी है 0 तो ये लें जी y की जगह आपने 0 पुट किया इक्वल 6 आपका वैसे ही रहेगा। तो x प्लस 0 हो जाएगा इक्वल टू 6। तो x इक्वल 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों तो ये आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू जो कि 6 है। तो अब आपने एक ऑर्डर पेयर पूरा करना है। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 है। तो ये आपके पास दो और ऑर्डर पेयर आ गए। इनका बच्चों हम बनाते हैं ग्राफ। तो लेकिन एक चीज हम छोटी सी यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि वो ये है कि हम इस x एक्सिस को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें अच्छे से। ये 6 और ये 7। अच्छा जी और ये x पॉजिटिव। अच्छा बच्चों अब आपने क्या करना है, ये देखो पहला जो ऑर्डर पेयर है वो है 0,3। तो 0,3 का मतलब ये है
x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 है। तो ये आपके पास x की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे नहीं जाएंगे, तो ये आपका ऑर्डर पेयर बनेगा जहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 0 है और y की वैल्यू आपके पास 3 है। तो बच्चों इसको आप लिख लो, यहाँ पे आप इसको लिख लो 0,3, यहाँ पे लिख लें, या आप इसको बाहर निकाल कर लिख दें 0,3, ये आपने लिख दिया, ठीक है। और दूसरी वैल्यू है 6,0। 6,0 का मतलब ये है कि अब आपके पास x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, तो ये आपके पास जो x एक्सिस पे x पॉजिटिव वाली साइड पे x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो बच्चों इन दोनों में से आप एक लाइन पास कर दें, ये लें, ये आपने लाइन पास की इसमें से, ये लो जी, ये आपने लाइन पास कर दी। और ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 4 है, जो कि आपके पास है x प्लस 2y, यहाँ पे आप लिख लो x प्लस 2y इक्वल 6। ये आपके पास बच्चों दो लाइंस बन गई। अब हमने इनको करना है शेड, तो शेड करेंगे तो बहुत ही आसान काम है। तो शेड जब भी करना है तो शेडिंग करने के लिए आपने टेस्ट पॉइंट करना है। तो बच्चों टेस्ट पॉइंट जब करेंगे तो यहाँ पे आप हेडिंग दे लो टेस्ट पॉइंट, ये लो जी, आपने हेडिंग दे ली यहाँ पे बच्चों टेस्ट पॉइंट, ये आपका लास्ट पे एक पॉइंट है, बस फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों टेस्ट पॉइंट जब भी करना है आपने, तो दोबारा से आपने x की और y की वैल्यू आपने 0 लेनी है। पुट x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0 इन 1 एंड 2। 1 एंड 2 का मतलब ये है कि जो आपके पास इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें आपने पुट करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो आपका एक्चुअली क्वेश्चन था, और ये वाली आपके पास इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें आप पुट कर दो। दोनों में आपने क्या करना है, x की जगह पे पुट कर देना है और y की जगह पे पुट कर देना है 0। ये ले जी, मैं यहाँ पे एक दफा क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ, 2x प्लस वाई इज लेस इक्वल 4, और यहाँ दरमियान में लाइन लगा लें, और यहाँ पे है x प्लस 2y इज ऑल्सो लेस इक्वल 6। बच्चों x की जगह पे 0 पुट किया और y की जगह पे 0 पुट किया, ये लेस इक्वल 4 वैसे ही आएगा। तो 0 प्लस 0 लेस इक्वल 4। अब बच्चों 0 लेस इक्वल 4। अब देखो 4 की तरफ इनक्वालिटी का मुंह खुला है, इसका मतलब है 4 0 से बड़ा है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। अच्छा बच्चों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x की जगह पे 0 पुट करो, y की जगह पे 0 पुट करो, तो लेस इक्वल 6 वैसे ही रहेगा। तो 0 प्लस 0 लेस इक्वल 6। अच्छा जी, अब 0 लेस इक्वल 6, तो जब आप इसको 6 लिखेंगे तो इसका मतलब है इनक्वालिटी का मुंह 6 की तरफ खुला हुआ है, तो 6 की तरफ ओपन है, तो इसका मतलब 6 बड़ा है 0 से, तो 0 छोटा है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये भी आपके पास ट्रू है। तो बच्चों दोनों केस आपके ट्रू हैं, दोनों को हमने टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड करना है। तो जब हम दोनों को टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड करेंगे तो हम इसको इस तरह से शेड करेंगे, ये देखें। और अब ओरिजिन कौन सा है, ये वाला बच्चों ओरिजिन है, ये जो रेड के साथ मैंने कर दिया, आपको सामने शेड किया, पॉइंट बना दिया, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो इसकी तरफ हम शेड करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को हमने इसी तरफ शेड करना है, दोनों लाइन को, क्योंकि दोनों ट्रू हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं इसको शेड करूं, सबसे पहले मैं अगर इसको ये वाली जो है इसको शेड करूं, ये लो, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगी। वैसे तो ये देखें ये आपकी आगे तक जाएगी इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, लेकिन हमें आगे नहीं जाना क्योंकि हमारे हमारे पास यहाँ पे बाउंड्री लगी है। बाउंड्री लगने का मतलब ये है कि हमारे पास दूसरी भी इक्वेशन है जो कि हमें ये बताएगी कि आपने यहाँ से आगे नहीं जाना, ये बाउंड्री है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हम जाएंगे और ये आपने यहाँ तक इसको कर दिया शेड, तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन हमने कर दिया इसको शेड। अब दूसरी बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे, अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट जो दूसरी इक्वेशन है वो भी ट्रू है, तो वो भी अगर ट्रू है तो वो भी टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड करेंगे, तो वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखें बच्चों, ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चों ये देखें आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है वो भी ट्रू है, तो इसको भी हम शेड करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो बच्चों आपने जब इसको टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड करना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखें आपने यहाँ से स्टार्ट किया टूवर्ड्स द ओरिजिन इसको शेड करने के लिए, ठीक है, आप इसको शेयर करते आ रहे हैं ये देखो करते आ रहे हैं, लेकिन ये आपके पास ऐसे शेड होगा। लेकिन अब आपके पास यहाँ पे भी बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब ये है कि हम इसको आगे तक नहीं लेकर आएंगे, हम इसको जस्ट शेड करेंगे, तो वो आप करेंगे इसको यहाँ तक। ये देखें ये बाउंड्री है बच्चों, यहाँ तक हम शेड करेंगे, यहाँ तक, ठीक है।
तो ये आपके पास जो एरिया होगा ये शेडेड एरिया होगा, ये वाला सारा एरिया जो है ये शेडेड एरिया है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो इसके दोनों पार्ट मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए। अगर आप लोगों को जरा भी कोई इशू है, कोई बात समझ नहीं आई, तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं। और नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 4 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 5.2 की है ना, उसके लिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो उनके लिए जरा भी मसला नहीं है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्व कर रहे हैं। तो जिसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है जी ऑफ एक्स कोमा वाई, मतलब कि ये आपके पास बच्चों एक फंक्शन दिया गया, ठीक है। एक्स प्लस 4 वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स एक्स प्लस वाई लेस इक्वल 4, एक्स ग्रेटर इक्वल 0 एंड वाई ग्रेटर इक्वल 0। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये बच्चों जो एक्स ग्रेटर इक्वल 0 है और वाई ग्रेटर इक्वल 0 है, ये हम जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स प्लस वाई लेस इक्वल 4। तो बच्चों शुरू में जो फंक्शन दिया गया उसको मैंने लिख लिया, सोल्यूशन के अंदर लिखा गिवन डेट जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल एक्स प्लस 4 वाई। बच्चों इसको आप नाम दे लो, एक स्टैरी का नाम दे दो, ये स्टार है, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते थे आप, 1 2 3 4, लेकिन मैंने स्टार का नाम दे दिया। अच्छा बच्चों, आपने सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया वो लिख लेने। तो क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई लेस इक्वल 4, तो इसको आप साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लें। अच्छा जी, अब बच्चों आपने इसकी लिखनी है एसोसिएटेड इक्वेशन। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, द एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती है। अब आपकी मर्जी है बच्चों, आप इसको एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम दे लो, या फिर आप बच्चों इसको कोरस्पोंडिंग इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा जी, ये एसोसिएटेड इक्वेशन है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने इनइक्वालिटी खत्म करके इक्वल लगाना होता है, ठीक है। ये आपने लगा दिया इक्वल। अच्छा जी, साथ ही आप बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 2 का भी नाम दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अच्छा जी, अब जब आप बच्चों एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास क्या होगी, वो आप हेडिंग दिया करेंगे फॉर टू पॉइंट्स। ये आपने फॉर 2 पॉइंट्स की हेडिंग देनी है। अब 2 पॉइंट्स कौन से हैं, तो मतलब हमने बच्चों 2 ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं, तो उसको हम पॉइंट का नाम देंगे। एक ऑर्डर पेयर एक पॉइंट होगा। जब जैसे ही हमने पॉइंट्स का नाम दिया तो इधर आपने बच्चों लगा लेना, लाइन लगानी है। तो एक साइड पे आपने लिखा पुट x इज इक्वल टू 0, और दूसरी साइड पे बच्चों आपने लिखा पुट y इक्वल टू 0। जब आपने x और y की वैल्यू को बारी बारी 0 ले ली, तो अब ये x और y की वैल्यू आपने जो 0 0 ली है, ये आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, जो कि एसोसिएटेड इक्वेशन आपने बनाई है। अच्छा जी, ये लो, आपने x की जगह पे 0 पुट किया, तो उसके बाद y आपका वैसे ही रहेगा एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर, और 4 भी वैसे ही रहेगा। तो 0 प्लस y, तो आपके पास y आएगा, तो ये आपके पास y इक्वल 4। तो बच्चों ऑर्डर पेयर मुकम्मल कर लें। ऑर्डर पेयर के अंदर पहले x की वैल्यू आती है, दूसरी वैल्यू 4 की आती है। तो यहाँ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आपके पास 4 है। तो दूसरी साइड पे बच्चों सोल्व कर लो इसको। तो यहाँ पे अब आपने x वैसे लिखना है, y की जगह पे 0 पुट किया तो इक्वल टू 4 वैसे ही आ गया। अच्छा, x प्लस 0 x होता है इक्वल टू 4 आ जाएगा। बच्चों ऑर्डर पेयर मुकम्मल करें, पहले 4 आएगा उसके बाद 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू हमने 0 ली है। तो ये दो आपके पास बन गए ऑर्डर पेयर। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसका बनाना है ग्राफ। तो अगर मैं ग्राफ यहाँ पे इसका बना दूं, यहाँ पे ही बना देता हूँ साथ ही। बच्चों आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है ग्राफ की, ठीक है। तो आपने जब ग्राफ बनाया तो आपके पास ये वाली वैल्यू है, इस तरह से आप बना लें इसका ग्राफ, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास बन गया इसका बच्चों ग्राफ बन गया। तो ये आपके पास x पॉजिटिव, और ये आपके पास x नेगेटिव, और ये आपके पास आएगा y नेगेटिव, और ये आपके पास आएगा बच्चों y पॉजिटिव। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है बच्चों, ये जो आपके पास ओरिजिन है, ये आपके पास ओरिजिन है, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 है, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा जी, अब
पहला जो ऑर्डर पेयर है वो है 0,4, तो इसमें बच्चों x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 है तो हमें x एक्सिस पे नहीं जाना, तो ये आपके पास y एक्सिस है जहां पे आपके पास वैल्यू होगी 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये वाला बच्चों आपके पास पॉइंट है, ये वाला। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। तो दूसरा जो ऑर्डर पेयर है वो है 4,0। तो इस साइड पे जाएंगे, ये आपके पास आ गया 1, ये आपके पास आ गया 2, ये आपके पास आ गया 3 और ये आपके पास आ गया 4। तो ये वाला आपका बच्चों पॉइंट होगा जहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 4 है और y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 है। तो ये आपके पास आएगा 4,0। अच्छा जी, ये आपके पास 2 पॉइंट है। ऊपर हमने जो हेडिंग दी थी ना फॉर 2 पॉइंट्स, तो ये वाले 2 पॉइंट्स है बच्चों। ये 2 ऑर्डर पेयर एक्चुअली ग्राफ के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, तो इसमें से बच्चों लाइन पास कर दी। ये लें, आपने स्केल के साथ अच्छे से इसमें से लाइन पास करनी है, तो ये मैंने इसमें से लाइन पास कर दी। अच्छा जी, ये आपने ग्राफ बना लिया। अब आपने टेस्ट पॉइंट करना है, तो टेस्ट पॉइंट करें, टेस्ट पॉइंट कर लें यहाँ पे। अब टेस्ट पॉइंट का क्या मतलब होता है? टेस्ट पॉइंट का मतलब ये होता है कि हमने ये इसका मतलब कि शेडेड एरिया जो है वो डिसाइड करना है कि हमने टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है या अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करना है। इसका मतलब होता है हमने टेस्ट पॉइंट। तो हमने बच्चों जब भी टेस्ट पॉइंट करना है तो आपने दोबारा से पुट करना है, पुट x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0 इन 1। 1 का मतलब बच्चों इक्वेशन नंबर जो 1 है, जिसको आपने जो एक्चुअली आपको क्वेश्चन था उसमें पुट करना है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, x प्लस वाई लेस इक्वल 4। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे दोबारा से, x प्लस वाई लेस इक्वल 4। तो बच्चों x की वैल्यू भी 0 पुट करनी है, y की वैल्यू भी 0 पुट करनी है। तो 0 प्लस 0 0 होता है, तो 0 लेस इक्वल 4। इसका मतलब कि इनक्वालिटी का मुंह जो है, इनक्वालिटी का मुंह खुला हुआ है 4 की तरफ, तो आप कहेंगे कि 4 बड़ा है और 0 छोटा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ट्रू। तो बच्चों ये आपके पास आ गया, ट्रू केस आ गया। अब जब आपके पास ट्रू होगा तो फिर आपने इसको करना है शेड। तो जब आप इसको शेड करेंगे तो ये आपके पास शेड होगा इस तरफ, ये बच्चों आपके पास होगा शेड इस तरफ टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो जब हम टुवर्ड्स द ओरिजिन करेंगे शेड तो ऐसे करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला है। छोटा सा मसला ये है बच्चों, एक प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे ना बच्चों लिमिट बताई गई है कि आपका शेडेड एरिया कौन सा होगा। तो लिमिट का पता लगाने के लिए हम जाएंगे ऊपर क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर इक्वल 0 और वाई ग्रेटर इक्वल 0। तो इसको मजीद आपने अगर अंडरस्टैंड करना है तो फिर हम इसको इस तरह से देखेंगे। तो बच्चों ये आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल 0 और y ग्रेटर इक्वल 0। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे 0 से बड़े नंबर, x एक्सिस पे 0 से बड़े नंबर बच्चों ये आपके पास x एक्सिस है और ये यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 0 0 मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी यहाँ पे 0 होती है। तो ये आपके पास आएंगे यहाँ पे, ये वाले सारे जो नंबर हैं ये 0 से बड़े नंबर हैं। तो 0 से बड़े नंबर जिधर भी लिखे हुए हैं वो आपके पास एरिया होगा x ग्रेटर इक्वल 0 का। तो मतलब हमारी बाउंड्री जो है वो ये वाली है, यहाँ तक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बाउंड्री है, इससे आगे नहीं जा सकते। तो इसी तरह से y ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब ये है कि 0 से बड़े नंबर y एक्सिस पे, 0 से बड़े नंबर y एक्सिस पे बच्चों ये सारे y एक्सिस पे 0 से बड़े नंबर हैं। तो हम कहाँ तक रहेंगे? हम यहाँ तक रहेंगे। तो अब हम जब इसको शेड करेंगे, ये जो ट्रू हमारा केस आया था, इसको जब हम शेड करेंगे तो बच्चों आप इसको शेड करेंगे यहाँ, इसके अंदर अंदर ये बाउंड्री जो लगी है ये वाला शेडेड एरिया होगा यहाँ तक, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हम इसको शेड करेंगे और ये हमारे पास इसका फिजिबल फिजिबल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, फिजिबल रीजन आएगा, ठीक है बच्चों, फिजिबल रीजन। तो ये आपका सोल्यूशन आएगा। लेकिन हमने एक काम करना है और जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि आपने इनका बच्चों मैक्सिमम आंसर बताना है। तो मैक्सिमम आंसर बताने के लिए आपके पास ये जो शेडेड एरिया है, जो फिजिबल रीजन है, इसको जो कवर कर रहे हैं कॉर्नर पॉइंट्स, वो कौन से हैं उसको हम लिखते हैं। तो बच्चों एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला और एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला। तो इन 3 कॉर्नर पॉइंट्स ने एक्चुअली इसको कवर किया हुआ है, इस शेडेड एरिया को। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को लिखेंगे साइड पे। ये ले, मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया, इन तीनों पॉइंट्स को साइड पे लिखा। तो ये लें जी, मेरे पास जो तीनों ऑर्डर पेयर्स हैं, ये आप इनको ऑर्डर पेयर्स का नाम दे सकते हो, आप इनको कॉर्नर पॉइंट्स का नाम दे सकते हैं। तो एक बच्चों 0 0
और यहाँ मैं लिख लेता हूँ, एक है 0,0, एक है 0,4 और एक है 4,0। ये बच्चों मेरे पास टोटल 4 ऑर्डर पेयर्स हैं, ये मैंने लिख लिए, जिसके अंदर ये शेडेड एरिया कवर किया गया। अच्छा जी, इन चारों मतलब इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को बच्चों आपने बारी बारी, ये जो स्टेरिक का नाम दिया गया था इसमें पुट करना है बारी बारी। तो ये लें जी, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ g ऑफ x, y इज इक्वल टू x प्लस 4y। ये मेरे पास एक्चुअली ये जो फंक्शन दिया गया था वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आप पहले जो आपका दिल करता है आप कोई भी एक ऑर्डर पे ले सकते हो, इसमें से कॉर्नर पॉइंट ले सकते हो। चले मैंने पहले ले लिया 0,0। तो इस 0,0 का मतलब ये है कि बच्चों ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पे इसके अंदर पुट करेंगे जब, तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो जहाँ पे x होगा उसकी जगह पे 0 पुट करेंगे और जहाँ पे y होगा उसकी जगह पे भी 0 पुट करेंगे। तो ये 0 वैसे ही 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो 0 प्लस 0 आपके पास आ जाएगा 0। अब बच्चों नेक्स्ट दूसरा कॉर्नर पॉइंट लेते हैं, वो है 0,4। तो 0,4 का मतलब अब इसको पुट करेंगे 0,4 इस तरह से, तो जो फंक्शन दिया गया उसके अंदर, तो इसका मतलब है ये जो x की वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे 0 है। तो जहाँ पे x होगा उसकी जगह पे हम 0 पुट करेंगे। ये लो, x की जगह पे 0 पुट किया और 4 की जगह पे बच्चों सॉरी y की जगह पे हमने किया पुट 4, क्योंकि y की वैल्यू 4 है। तो बच्चों ये आएगा 0, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 16। तो 0 प्लस 16 इक्वल 16। अब लास्ट पे बच्चों आपके पास है 4,0, तो ये आपके पास आ गया लास्ट पे 4,0। तो इसको हम लिख लेते हैं 4,0। तो ये आप जब फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो अब आप इसको 4,0 ही पुट करेंगे। तो अब x की वैल्यू आपके पास 4 है, y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे अब 0 है, ठीक है बच्चों। ये 4 वैसे ही रहेगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो 0 प्लस 4 0 आएगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन के अंदर देखें लिखा हुआ आपके पास कि आपने मैक्सिमम आंसर बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे वो होगी जो आपके पास यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आई है, तो वो आपके पास है 16। तो 16 आपके पास वैल्यू आई है, किस कॉर्नर पॉइंट पे आई है, वो आई है 0,4 पे। तो 0,4 पे आपके पास वैल्यू आई 16। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, the maximum value of function is 16 at the corner point बच्चों कौन से कॉर्नर पॉइंट पे आया, 0,4 पे। तो ये आपका बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ग्राफ के नीचे भी लिख सकते हैं, तो लेकिन मेरे पास यहाँ पे स्पेस है तो मैंने यहाँ लिख दिया। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। तो कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, फिर आपकी रिव्यू एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा जी बच्चों, ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज। और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सेम वैसा ही है जैसे एक्सरसाइज 5.2 के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ये सेम वैसे ही है। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू। बच्चों आपने अब मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू बतानी है ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन आपको दिया गया, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x plus 3y greater equal 3 and x plus y greater equal 2, x greater equal 0 and y greater equal 0। तो ये बच्चों जो x greater equal 0 और y greater equal 0 है, ये हम तब देखेंगे जब हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये इसकी जरूरत हमें तब आएगी, तब लेंगे हम इसको, अभी हमें इसको नहीं कुछ करना। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो बच्चों हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले देखें लिखा हुआ है गिवन डैट f ऑफ x, y इज इक्वल 3x प्लस 5y। जो बच्चों आपको फंक्शन दिया गया इसको आप सपोज कर लें कि ये आपके पास एक स्टेरिक है, ठीक है। स्टार के इक्वल आप इसको लेट कर लें। वैसे आप 1 2 3 4 के इक्वल लेट कर सकते हो,
लेकिन 1 2 3 4 जो है वो हम इक्वेशंस के नाम देंगे, तो इसलिए हमने इसको स्टैरिक का नाम दे दिया। अच्छा बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है x प्लस 3y जो आपका क्वेश्चन है और इसमें ग्रेटर इक्वल 3 है। तो बच्चों इसको सबसे पहले आप 1 का नाम दे लो। इसी तरह आप ये इस तरह से लाइन लगा लो दरमियान में और यहाँ लिखें x प्लस वाई इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। ठीक है जी। जब आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया, अब फौरन आपने क्या करना है, एक न्यू हेडिंग देनी है जिसका आप लिखेंगे जिसके बारे में द एसोसिएटेड इक्वेशन। बच्चों आप इसको एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम दे लें या फिर आप इसको कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन का नाम दे लें। तो जब एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने दोबारा से वैल्यूज लिखनी है। इनइक्वालिटी को खत्म करके आपने इक्वल लगाना है। ठीक है बच्चों, आपने लगा दिया इक्वल और ये इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी 3। तो दूसरी साइड पे आपने इसको भी लिखना है द एसोसिएटेड इक्वेशन। आप यहाँ पे भी लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन इज। बच्चों इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, सेम आपने x प्लस वाई वैसे ही लिखना है, इनइक्वालिटी को खत्म करके आपने इक्वल लगाना है। तो इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। तो बच्चों जैसे ही आपने एसोसिएटेड इक्वेशन का नाम दिया उसके बाद फौरन आपने एक और पॉइंट यहाँ पे लिखना है, हेडिंग देनी है। आपने लिखना है फॉर 2 पॉइंट्स। वैसे तो अब आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब आप लोगों को आइडिया है कि हमने क्या करना है। तो सेम काम है शुरू से लेकर एंड तक। तो आपने लिखना है फॉर 2 पॉइंट्स। ये आपने इधर भी फॉर 2 पॉइंट्स का नाम दे दिया। ये लें जी बच्चों, जब आपने फॉर 2 पॉइंट्स का नाम दिया तो फिर आपने यहाँ पे दोबारा से एक लाइन लगानी है और इधर भी एक लाइन लगानी है। इस साइड पे बच्चों आप लिख लो पुट x इज इक्वल 0 और इधर लिख लो पुट y इज इक्वल 0। अच्छा बच्चों ये x इक्वल 0 और y इक्वल 0 जो है इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है जो कि एसोसिएटेड इक्वेशन है। एक्चुअली हमने इनका ग्राफ बनाना है। तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो x की जगह पे 0 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में और प्लस 3y आपका वैसे ही रहेगा, इधर 3 आपका वैसे ही रहेगा। तो 0 प्लस 3y बच्चों 3y होता है तो इधर आपके पास 3 वैसे ही रहेगा। तो y इज इक्वल ये 3/3 आपके पास आएगा क्योंकि 3 इधर आके डिवाइड होगा। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 से कट होगा तो आपके पास बच्चों y की वैल्यू आएगी 1। तो हमने एक ऑर्डर पेयर मुकम्मल करना है। तो इस ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू आती है जो कि 0 है, दूसरी वैल्यू y की आती है जो कि आपके पास यहाँ पे 1 है। तो बच्चों नेक्स्ट हम दूसरी साइड पे जहां y इक्वल 0 लिया हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं। ये भी आपने एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर ही पुट करना है। तो x प्लस 3 और y की जगह पे 0 लेंगे इक्वल 3 वैसे ही रहेगा। तो x प्लस बच्चों 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इज इक्वल 3 वैसे ही रहेगा और x प्लस 0 आपके पास x होता है तो x इक्वल 3 आ जाएगा। तो बच्चों एक ऑर्डर पेयर मुकम्मल करते हैं। पहले ऑर्डर पेयर के अंदर x की वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू आपके पास 0 है। तो इसका बच्चों हम बनाते हैं ग्राफ। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे आप नेक्स्ट न्यू हेडिंग देंगे ग्राफ की। ये लो जी आपने बनाया ग्राफ। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो आपने यहाँ पे एक स्केल के साथ आपने लाइंस लेनी है जो कि बिल्कुल सही से होनी चाहिए। ये लो जी ये आपने बच्चों बना लिया ग्राफ। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस और ये बच्चों आपके पास आएगा एक्स नेगेटिव और ये आपके पास आएगा वाई एक्सिस और वाई पॉजिटिव और यहाँ वाई नेगेटिव। बच्चों जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जहाँ पे आपस में मीट कर रहा है तो वो ओरिजिन होता है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 होती है। चलिए बच्चों अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये पहला ऑर्डर पेयर लेते हैं। तो पहले ऑर्डर पेयर के अंदर देखो आपके पास एक्स की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू आपके पास 1 है। तो x की वैल्यू 0 है तो हमें x एक्सिस पे नहीं जाना, y की वैल्यू 1 है तो हम y वाली साइड पे जाएंगे जहां y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम यहाँ इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे। तो बच्चों ये पहला जो 1 है जो पॉइंट इसको हम हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास होगी 1 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे होगी 0। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 0
कॉमा 1, ये बच्चों आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट लेते हैं जो कि दूसरा ऑर्डर पेयर हमने बनाया, वो है 3,0। तो अब बच्चों इसमें x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू आपके पास 0 है। तो x की वैल्यू 3 है तो हम इस साइड पे मूव करेंगे, x पॉजिटिव वाली साइड पे 1 2 और ये 3, ये 4, ये 5। तो बच्चों आपके पास ये वाला पॉइंट होगा 3, जहां यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू आपके पास होगी, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 है। तो बच्चों इन दोनों में से हम एक लाइन पास कर देंगे। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स में से लाइन पास करेंगे तो आपने स्केल के साथ अच्छे से लाइन पास करनी है। ये लें जी, मैंने इसमें से कर दी लाइन पास। तो अब आपके पास ये जो लाइन बनी है, ग्राफ की लाइन बनी, इसको ये किसकी है? इक्वेशन नंबर 3 की। बच्चों इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है? जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी, x प्लस 3y इक्वल 3। तो यहाँ पे आप इसको याद रखने के लिए लिख सकते हो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो आप इसको लिख लो x प्लस 3y इज इक्वल 3। ये लो जी, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ मतलब दूसरी लाइन बनाते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 4 को यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 आपके पास ये है। तो सेम इसमें भी हम बच्चों सेम काम करेंगे, पुट x इक्वल 0 और दूसरी साइड पे पुट y इक्वल 0। हमने x और y दोनों को बारी बारी 0 लेना है, तो इक्वेशन नंबर 4 में ही पुट करेंगे। ये लो जी, x की जगह पे मैंने 0 पुट किया, तो y इज इक्वल टू, तो 0 प्लस y आपके पास होता है 0, मतलब 0 प्लस y आपके पास आएगा y इक्वल टू। तो बच्चों आपका जो ऑर्डर पेयर है वो इस तरह बनेगा, पहले x की वैल्यू हमने 0 ली हुई है और y की वैल्यू हमने 2 फाइंड कर ली। तो दूसरी साइड पे देखें। अच्छा बच्चों ये देखें आपके सामने आपने एक ऑर्डर पेयर मुकम्मल कर लिया। अब दूसरी साइड पे जहां आपने y की वैल्यू 0 ली हुई है, तो आप 0 की जगह पे 0 पुट y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये आपके पास x वैसे रहेगा, y की जगह पे आपने पुट किया 0 इक्वल टू आपका वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 0, तो x होगा इक्वल टू। तो बच्चों ऑर्डर पेयर मुकम्मल करेंगे, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू आपके पास 0 है, तो इसका आप बनाओगे ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर बन गया, इसका आप ग्राफ बनाओगे तो बहुत आसान है। पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जिसमें बच्चों ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 0, तो x एक्सिस पे हमने नहीं जाना, y एक्सिस पे जाएंगे, जहां पे x की वैल्यू y की वैल्यू 2 है। ये देखो बच्चों, ये आपके पास y एक्सिस पे आपके पास y की वैल्यू 2 है, तो पॉजिटिव 2 है, तो ऊपर वाली साइड पे जाएंगे। तो ये आपने यहाँ पे लिखा, इस साइड पे लिख दो, ये आपने लिखा यहाँ पे 0,2, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा 2, आपके पास 0 है, 2,0 का मतलब ये अब इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आपके पास 0 है, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो बच्चों x की वैल्यू 2 ये है x एक्सिस पे, ये लो x की वैल्यू आपके पास 2 है और y की वैल्यू आपके पास 0 है। तो आप इसको नाम दे दें, आप इसको नाम दे सकते हैं 2,0। अच्छा जी, अब ये 2 पॉइंट है, इसमें से लाइन पास करेंगे। चलें जी, ये लो मैंने बच्चों इन 2 पॉइंट में से लाइन पास की, तो इस तरह से लाइन पास करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास एक नेक्स्ट लाइन जो आएगी वो ये वाली बनेगी। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा हमारा। तो जब हमने इनका ग्राफ लिया बना, तो अब हमने इनको करना है शेड। तो बच्चों अब हम शेड करेंगे, तो शेड करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने बच्चों टेस्ट पॉइंट करना होता है। तो आपने यहाँ पे न्यू हेडिंग देनी है टेस्ट पॉइंट, ये लो जी, आप यहाँ पे न्यू हेडिंग देंगे टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट जो है ये बहुत आसान चीज है। आपने सिंपल क्या करना है, दोबारा से बच्चों x और y की वैल्यू जो है ना उसको 0 0 लेना है। आप लिखेंगे पुट x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। बच्चों 1 और 2 जो इक्वेशन है ऊपर क्वेश्चन के अंदर जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन था, उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दिया था, उसमें पुट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो बच्चों इसमें पुट करें, जब आप इसमें पुट करेंगे तो मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों दोबारा से लिख दूं, तो आपके सामने मैं लिखता हूं यहाँ पे x प्लस, ये ले जी, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 3y इज x प्लस 3y इज ग्रेटर इक्वल आपके पास 3 है और दरम्यान में लाइन लगा लें, और दूसरी है x प्लस y
इज ग्रेटर इक्वल टू। बच्चों इसमें x और y की वैल्यू आपने बारी बारी 0 पुट करनी है। ये लो जी, x की जगह पे 0 और y की जगह पे भी 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो 0 प्लस 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ग्रेटर इक्वल 3। तो बच्चों 0 प्लस 0 आपके पास 0 होता है, ग्रेटर इक्वल 3। अब बच्चों देखो आपके पास ये जो इनक्वलिटी है, इसका जो मुंह है वो ओपन है 0 की तरफ, तो इसका मतलब 0 बड़ा है और 3 छोटा है, तो ये होता नहीं है। वैसे तो 3 बड़ा होता है और 0 छोटा नंबर होता है, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे नॉट ट्रू। बच्चों जब नॉट ट्रू होता है तो आपको पता है कि हम टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड नहीं करते, जब ट्रू होता है तो फिर हम टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड करते हैं। तो अब दूसरा केस भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें भी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ग्रेटर इक्वल टू, और बच्चों 0 प्लस 0 0 होता है, तो ये आपके पास 0 ग्रेटर इक्वल टू, मतलब 0 2 से बड़ा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप लिखोगे नॉट ट्रू। ये लो जी, आपने नॉट ट्रू लिखा। जब बच्चों आपके पास रिजल्ट दोनों ही नॉट ट्रू होंगे तो इसका मतलब ये है कि हम कहाँ इसको शेड करेंगे, अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करेंगे। अच्छा एक और बात जरा गौर से सुनिएगा, जो आपका बेसिकली क्वेश्चन है उसमें आपको एक और चीज बताएगी है कि जो आपको क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया था ना, x ग्रेटर इक्वल 0 और y ग्रेटर इक्वल 0, इसका क्या मतलब है। अब इसको भी हम जरा ना 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। ये देखो जी, आपके पास ऊपर क्वेश्चन के अंदर कहा गया था x ग्रेटर इक्वल 0 एंड y ग्रेटर इक्वल 0। तो x ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब ये है बच्चों कि x एक्सिस पे 0 से बड़े नंबर, तो x एक्सिस पे जो 0 से बड़े नंबर है वो सारे के सारे आपके पास ये वाले हैं, ठीक है। तो x से ग्रेटर वाले नंबर जो हैं वो ये वाले हैं। तो हमें बताया गया है कि हमारी जो लिमिट है, हमारी जो बाउंड्री है वो ये वाली है, ठीक है, ये x एक्सिस की। और दूसरी जो y ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब है वो भी सेम ऐसे ही है, y एक्सिस पे 0 से बड़े नंबर, तो y एक्सिस बच्चों 0 से बड़े नंबर आपके पास ये वाले सारे हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बताया गया कि आपकी आपकी जो बाउंड्री होगी वो आपने, अच्छा बच्चों आपको बताया गया कि x ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब ये है कि आपने x एक्सिस y एक्सिस पे y ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब ये है कि y एक्सिस पे 0 से बड़े नंबर तो आपके पास वो ये वाले सारे बनते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे y एक्सिस पे जो वैल्यू लेनी है वो 0 से लेकर ये ऊपर वाली सारी ये वाली वैल्यूज है, ठीक है। ये आपकी बाउंड्री है। लेकिन अब एक बार जरा गौर से देखिएगा, अब हमने इसको करना है शेड, तो दोनों रिजल्ट हमारे फॉल्स हैं, मतलब नॉट ट्रू है, तो हम अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करेंगे। तो पहले आप अगर इसको शेड करना चाहते हैं, ये जो आपके पास दोनों इक्वेशन लिखी हुई है, किसी भी इक्वेशन को पहले सोल्व कर लें। तो मैं अगर आपके सामने इसको शेड करूं तो वो कुछ इस तरह से होगी। अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ये है कि हम इसको शेड करेंगे इस तरह, ये लो, ये देखो, ठीक है। मैं इसको अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड कर रहा हूँ, ये वाली नीचे वाली जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसको। अब जरा गौर करें, इस तरह से हम शेड कर नहीं सकते, हमें लिमिट बताई गई है, हमें बताया गया कि हमने इसके दरमियान रहकर इसको शेड करना है। तो हम इसको बच्चों इस तरह से शेड करेंगे। ये देखें, हमारी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है, हमारी बाउंड्री जो है वो ये है। अच्छा जी, अब देखें हमने इसको शेड करना है यहाँ से, ये आप यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये वाली, ये यहाँ से शेड करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से शेड करेंगे, आगे नेक्स्ट दूसरी लाइन आ जाएगी, मतलब यहाँ से हम इस तरफ यहाँ तक रहेंगे, ठीक है, ये यहाँ तक, तो ये चीज, ठीक है। अब दूसरी जो इक्वेशन है वो भी नॉट ट्रू है, तो उसका भी हम शेड करेंगे, उसको शेड करेंगे तो हम यहाँ से इस लाइन को यहाँ, ये वाला हमारा शेडेड एरिया आएगा, ये वाला। दोनों जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना उनको मिला के हमने अगर शेड करना है तो ये वाला शेडेड एरिया जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ठीक है। ये यहाँ से एक्स एक्सिस से ऊपर, यहाँ से वाई एक्सिस से ऊपर, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ये हम इसको कर देंगे शेड। तो अब बच्चों हमने एक और काम करना है क्वेश्चन के अंदर, हमें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मिनिमम वैल्यू बताने के लिए आपने ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आए हैं इनको आपने देखना है कि ये शेडेड एरिया जो है ये किन कॉर्नर पॉइंट्स के राउंड बनाया गया है। तो बच्चों पहला जो कॉर्नर पॉइंट है वो आपका आएगा यहाँ पे, ये वाला कॉर्नर पॉइंट आएगा नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आपके पास बच्चों ये वाला कॉर्नर पॉइंट आएगा, ठीक है। और नंबर 3 पे आपके पास ये वाला कॉर्नर पॉइंट आएगा, ये वाला, ये, ठीक है। तो अब देखें ये वाला कॉर्नर पॉइंट आएगा, लेकिन इसकी तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। बच्चों अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक हमारे पास ये वाला है जो कि जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3,0, और एक हमारे पास बच्चों ये वाला कॉर्नर पॉइंट है जो कि जहाँ पे आपने ये वाला कॉर्नर पॉइंट है ना, ये वाला, ठीक है।
इस ये यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0,2। अच्छा जी, अब तीसरा जो पॉइंट है वो हम करेंगे फाइंड। तो तीसरा पॉइंट हम फाइंड करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे, दोनों जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं उनको यूज करेंगे और हम यहाँ पे एक और ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो जब हम एक और ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे तो हम उनको इस तरह से लिखेंगे। हम बच्चों नेक्स्ट हम न्यू हेडिंग देंगे जो कि आपके पास होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर कॉर्नर पॉइंट्स, या तो आप यहाँ हेडिंग दे सकते हैं फॉर कॉर्नर पॉइंट। ये लो जी, कॉर्नर पॉइंट के लिए हमने एक और ऑर्डर पेयर फाइंड करना है। तो बच्चों जो दो एसोसिएटेड इक्वेशन ऊपर आपने बनाई है उनको आप लिख लेंगे। तो एक आपके पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और दूसरी है x प्लस y इज इक्वल टू, ये बच्चों इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास और ये आपके पास 4 है, ठीक है, जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनी थी। तो अब हमने इनको करना है सॉल्व। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों मैं यहां लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं तो फिर हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, ये लो जी, मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन का मतलब मैंने इक्वेशन को दोबारा लिख लिया और यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, बच्चों इनके साइन चेंज कर दो, ये लो इनके आपने साइन चेंज कर दिए, x से x कट हो गया। अब बच्चों 3y माइनस वाई क्या होगा आपके पास 2y इज इक्वल 3 माइनस 2 आपके पास होगा 1। तो y की वैल्यू बच्चों आएगी 1/2, 2 इधर आके होगा डिवाइड। तो हम इसको लेंगे डेसिमल पॉइंट में, तो डेसिमल पॉइंट में आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी 0.5। तो 1/2 की जो वैल्यू बनेगी 1/0.5 बनेगी, लेकिन हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1/2 ही यूज करेंगे। बच्चों आपकी मर्जी है, आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें या सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 4 में। तो मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करता हूं, मैं लिखता हूं पुट इन 4। तो 4 इक्वेशन आपके पास x प्लस वाई इक्वल 2 है, तो x प्लस वाई की जगह पे बच्चों मैंने पुट किया 1/2 इक्वल 2, ऐसे ही आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में आपने y की जगह पे 1/2 पुट किया। तो अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 1/2 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ये लो आपने इसको कर दिया माइनस। तो अब फ्रैक्शन आ गई, इसके नीचे 1 है, तो अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम करना है, 2 1 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 2 4, तो 4 माइनस 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2 आएगी, ठीक है बच्चों। 4 माइनस 1 3 होता है, तो ये आपके पास एक नया ऑर्डर पेयर आएगा। वैसे तो मैं इसकी डेसिमल पॉइंट में इसकी वैल्यू लिखता हूँ, डेसिमल पॉइंट में इसकी वैल्यू होती है 1.5। तो बच्चों एक मेरे पास आई 0.5 और एक मेरे पास आई 1.5, या दूसरे लफ्जों में अगर आप देखें तो ये मेरे पास आया, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, ये आपने इसको पहले x की वैल्यू लिखनी होती है ना, तो x की वैल्यू मेरे पास है 1.5 और y की वैल्यू मेरे पास आई 0.5, ठीक है बच्चों। ये आपका एक ऑर्डर पेयर बनेगा। वैसे अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो ये आएगा 3/2 और ये आएगा 1/2, ये बच्चों x की वैल्यू और ये बच्चों y की वैल्यू, ठीक है। अब हम ये वाला तीसरा हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा जो कि हम यहाँ पे लेंगे। तो तीसरा हमारा ऑर्डर पेयर बना, एक x की वैल्यू जो कि आपके पास आई 3/2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई 1/2, ये आपके पास आएगा 1/2, ठीक है। ये आपके पास एक और नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर है वो बन गया। अच्छा जी, अब बच्चों इन 3 ऑर्डर पेयर्स को हमने बारी बारी यूज करना है और हमने मिनिमम आंसर बताना है। तो ऊपर जो आपने स्टेरिक का नाम दिया था, जो इक्वेशन नंबर स्टेरिक शुरू में कही थी, ये वाली स्टेरिक इक्वेशन, ये इसमें बच्चों हम पुट करेंगे। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो आप देखें, हम लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल 3x प्लस 5y। बच्चों हम बारी बारी तीनों ऑर्डर पेयर लेंगे। पहले मैंने ये वाला ऑर्डर पेयर लिया, मैं यहाँ लिखूंगा 3,0। तो बच्चों आप x की जगह पे पुट करोगे 3, ये लो 3,0 का मतलब x की जगह पे आएगा 3 और y की जगह पे आएगा 0। इसको सॉल्व कर लें, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो ये बन जाएगा 9। अच्छा भाई, अब उसके बाद हम ये वाला सॉल्व करेंगे 0,2
2। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर या नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 0,2। अब हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तो अब x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो फंक्शन में पुट करो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2। तो बच्चों 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10। तो 0 प्लस 10 आपके पास होता है 10। बच्चों लास्ट पे एक हमारा ऑर्डर पे रह गया, वो है हमारे पास ये वाला। तो 3/2 और 1/2 ये बच्चों हम पुट करते हैं। ये लो जी, हम पुट करते हैं 3/2 और 1/2। ये लें जी। अब x की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, x की वैल्यू आपके पास है 3/2। तो ये लें 3 वैसे ही रहेगा और x की जगह पे पुट करेंगे 3/2 प्लस 5 वैसे ही रहेगा और y की जगह पे पुट करेंगे 1/2। अच्छा जी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, ये आएगा 9/2 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने इनका कर लेना है एलसीएम। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम 2 लिख लेंगे, वो एलसीएम बन जाएगा। तो बच्चों जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो इसका न्यूमिनेटर वैसे ही आ जाता है। तो 9 + 5 वैसे ही आ जाएगा। तो 9 + 5 आपके पास होता है 14। तो 14/2 आपके पास ही आएगा 7। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया 7। जब आप इसकी कटिंग करोगे 2 1s और 2 7s तो आपके पास ये एक ऑर्डर पे आएगा 3/2 और 1/2। बच्चों ये तीनों ऑर्डर पे हमारे सॉल्व हो गए, कॉर्नर पॉइंट सॉल्व हो गए। अब बच्चों हमने आंसर में ये बताना था, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आपने बताना है फाइंड द मिनिमम वैल्यू। बच्चों मिनिमम वैल्यू बतानी थी, सबसे छोटी वैल्यू बतानी थी। वो ये है कि आपने इन तीनों पॉइंट्स को चेक किया, तो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को चेक किया, एक का आंसर 9 आया, एक का आंसर 10 आया और एक का आंसर 7 आया। तो बच्चों इन तीनों में से छोटा आंसर कौन सा है? आपके पास 7 छोटा आंसर है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला 7 जो है ये आंसर होगा और हम इसको फाइनलाइज करेंगे। इसका आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन the minimum value of function is 7 at the corner point। बच्चों किस कॉर्नर पॉइंट पे सबसे छोटा आंसर आया? कॉर्नर पॉइंट 3/2 और 1/2, ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन बच्चों थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। एक और बात छोटी सी सुन ले, ये बच्चों जो आपने ये जो ग्राफ को शेड किया है ना, ये जो शेडेड एरिया आया बच्चों ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। बच्चों इसका नाम याद रखना, हर ग्राफ के अंदर ये जो शेडेड एरिया होता है इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो इसको ये बच्चों आपके पास बन जाएगा फिजिबल रीजन। चलें जी, ये आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये रही आपकी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। तो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया, कोई भी बात समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।